आप सबको प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में जय मसीह की। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज का दिन हम सबकी ज़िंदगियों में दिया है। आए हम थोड़े समय के लिए परमेश्वर के वचन में से सीख करके चलें। आए हम सब जन अपनी आंखों को बंद करेंगे और बहनें अपने सिरों को ढक लें। आए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र दिन के लिए, आज के सामर्थी आपके बलवंत हाथों के लिए जो आज दिन भर हमारे ऊपर बना रहे और आज की शाम हमारी ज़िंदगियों में बख्शी है। प्रभु, हम आपके नाम को महिमा देते हैं। अब हम थोड़े समय के लिए परमेश्वर आपके वचन में से सीखने के लिए जा रहे हैं। हमें अपना वचन सीखने के लिए अच्छे कान दीजिए, अच्छा मन दीजिए, ताकि हम तेरे वचन पर चलने वाले बन जाएं। खुदा हम यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। खुदा के प्रिय बच्चों, आइए हम थोड़े समय के लिए परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। आज का हमारा वचन का विषय है, हम परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं हैं। सच मानिए तो हम परमेश्वर के बिना जीरो हैं। पर आजकल के लोग क्या सोचते हैं कि मेरे पास धन दौलत है तो मेरे पास सब कुछ है। कारोबारी लोग सोचते हैं कि हमारे पास बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही हैं तो हमारे पास सब कुछ है। जवान पीढ़ी क्या सोचती है कि हमारे पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं तो हमारे पास सब कुछ है। बुजुर्ग लोग क्या सोचते हैं कि हमारे पास बच्चे हैं, हमारे पास बेटे हैं तो हमारे पास सब कुछ है। खुदावंद के प्यारे बच्चों, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मेरे पास धन दौलत है तो सब कुछ है, मेरे पास अच्छी तनख्वाह है तो सब कुछ है, मेरी अच्छी फैक्ट्रीज, अच्छी कंपनी चल रही है तो मेरे पास सब कुछ है। बुजुर्ग सोचते हैं कि हमारे इतने बच्चे हैं, इतने जवान बेटे हैं तो मेरे पास सब कुछ है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मैं आपको बता करके चलूँ, आप धोखे की ज़िंदगी जी रहे हैं। क्योंकि सच मानिए, हम परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं हैं। हम परमेश्वर के बिना जीरो हैं। अगर परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में ना हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारी डिग्रियां जो हैं धरी की धरी रह जाती हैं, हमारा बैंक बैलेंस धरा का धरा रह जाता है, हमारी बड़ी बड़ी तनख्वाहें, हमारी बड़ी बड़ी कंपनीज, हमारी बड़ी बड़ी फैक्ट्री यही की रही रह जाती हैं अगर हमारे पास परमेश्वर नहीं है। हमने कितने ऐसे सैकड़ों बच्चों को देखा है जिनके पास इतने डिप्लोमे, इतनी डिग्रीज हैं, पर परमेश्वर उनके पास नहीं है, तो उनकी डिग्रियां, उनके डिप्लोमे उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे। हमने कितने ऐसे लोगों को देखा है जो बीमारी के बिस्तर पर पड़े हैं पर उनका बैंक बैलेंस बहुत भरा हुआ है, पर परमेश्वर उनके पास नहीं है तो वो सारा बैंक बैलेंस वो उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। खुदावंद के प्रिय बच्चों, अगर परमेश्वर हमारे साथ नहीं है तो ये संसार की सारी जितनी भी चीज़ें हमारे पास है वो हमारे लिए कुछ भी वैल्यूएबल नहीं है। मैं आपको बता करके चलती हूँ, बाइबल में से हम लूका 15 अध्याय में से एक छुटके बेटे के बारे में पढ़ते हैं। एक छुटका बेटा जो अपने बाप से अपनी प्रॉपर्टी लेके बिल्कुल अलग हो चुका था। वो सोचता था कि अब मेरे पास मेरे बाप की प्रॉपर्टी आ गई है, मेरे पास सारी सुख सुविधाएं आ गई हैं, मैं इनसे कुछ भी कर सकता हूँ। और दूर देश में अपने बाप को, अपने बाप के घर को छोड़ करके चला गया। और कुछ समय के बाद क्या हुआ, जब उसका बाप परमेश्वर कुछ भी उसके साथ नहीं था, सिर्फ पैसा उसके साथ था, सिर्फ गलत संगति उसके पास थी, सिर्फ कुकर्म के काम उसके पास थे, तो वो पैसा उसको बचा नहीं पाया। और एक दिन ऐसा हुआ जब वो कंगाल हो गया, बिल्कुल भूख से भी तड़फ रहा था, तो उसको अपने पिता की याद आई। तो अपने पिता के पास वापस आके फिर से पिता ने जब उसको अपनाया, फिर से उसको अपने घर का अधिकारी बना लिया। खुदावंद के प्रिय बच्चों, हो सकता है उसी बाप और बेटे की तरह आज आप समझते हैं कि मेरे बाप की सुख सुविधाएं मुझे मिल गई हैं, मेरे परमेश्वर ने मुझे सब कुछ दे दिया है, अब मुझे परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है, अब मुझे परमेश्वर के घर में जाने की ज़रूरत नहीं है, अब मुझे परमेश्वर के वचन को पढ़ने की, सुनने की, समझने की ज़रूरत नहीं है, अब मुझे प्रार्थना में बैठने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारा कुछ ही मेरे पास आ गया है। तो मैं आपको बता करके चलूँ, आप धोखे में जीवन जी रहे हैं। बेशक हमारे पास सब कुछ हो, पर अगर परमेश्वर हमारे पास नहीं है तो हम कुछ भी नहीं हैं। और वचन में ऐसा लिखा है कि मेरे से अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। सो परमेश्वर के इस वचन को हमेशा अपने पास रखें, हमेशा याद रखें कि परमेश्वर के बिना हम जीरो हैं, परमेश्वर के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। वो बेटा जो अपने बाप से प्रॉपर्टी लेकर चला गया था, वो सोचता था कि मैं बहुत कुछ इस पैसों से कर लूँगा, मेरे पास किसी भी चीज़ की घटी नहीं रहेगी। पर कुछ ही समय के बाद वो बिल्कुल खाली हो गया, बिल्कुल कंगाल हो गया, क्योंकि
उसके पास अपने पिता का, अपने परिवार का प्रेम नहीं था। उसी तरह से अगर आज हम परमेश्वर के प्रेम में नहीं बने रहते, परमेश्वर के वचन में नहीं बने रहते, परमेश्वर की संगति में बने नहीं रहते, तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। सो परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर में बने रहे। परमेश्वर को कहे कि परमेश्वर जो कुछ भी मेरे पास है वो मेरा नहीं है बल्कि आपका ही दिया हुआ है, और अगर ये मेरे पास चीज़ें हैं तो परमेश्वर तेरे अनुग्रह से है, और इसका इस्तेमाल भी मैं तेरी दी गई बुद्धि और तेरी दी गई अकल के द्वारा ही कर सकता हूँ। सो खुदावंद आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। प्रभु में बढ़ते चले जाएं, प्रभु के अनुग्रह में बने रहे और सब लोगों के लिए बरकत और आशीष का कारण होने पाए। आप सबको जय मसीह की। आमीन।